Dear students, good morning. Students, in this class of system analysis and design, we will study about the program design and process design. In previous lecture, we have studied about types of data models. There are three types of data models, that is conceptual, logical and physical. Now the next topic is program and process design. So first of all, we will see the program design. Another important activity of the design phase is designing the programs. एक और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है डिजाइनिंग फेज की, वो है कि प्रोग्राम को डिजाइन करना. ठीक है. दैट विल परफॉर्म द सिस्टम्स एप्लीकेशन लॉजिक, जो कि सिस्टम के एप्लीकेशन लॉजिक को परफॉर्म करता है. यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम हम डिज़ाइन इसलिए करते हैं डिजाइनिंग फेज में. ठीक है. प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि वो जो सिस्टम की एप्लीकेशन लॉजिक है उसे सॉल्व कर सके, परफॉर्म कर सके. इसलिए हम प्रोग्राम डिज़ाइन को डेवलप करते हैं या क्रिएट करते हैं. प्रोग्राम्स कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स. प्रोग्राम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. सो एनालिस्ट मस्ट क्रिएट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रामर. इनका कहने का मतलब है जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए जो एनालिस्ट है उसे चाहिए कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन प्रोग्रामर के लिए क्रिएट करे. दैट क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट द प्रोग्राम मस्ट डू, जिसमें वो ये बताए कि प्रोग्राम क्या करना चाहता है या प्रोग्राम को क्या करना चाहिए. अगर दूसरे शब्दों में कहें, जिस शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनालिस्ट को एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन प्रोवाइड कराने चाहिए प्रोग्रामर को, जिससे कि वो ये डिस्क्राइब कर सके कि प्रोग्राम क्या करना चाहता है या क्या प्रोग्राम को क्या करना चाहिए. यानी कि एनालिस्ट प्रोग्रामर्स जो हैं उन्हें गाइड कर दे कि इस तरीके का हमें प्रोग्राम चाहिए कि जिसमें सिस्टम इस तरीके से वर्क करे. ठीक है. दिस डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड व्हेन द प्रोग्राम डिज़ाइन इज़ डेवलप्ड. और जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस एनालिस्ट दे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्क्राइब होनी चाहिए कि जो प्रोग्राम डिज़ाइन जब डेवलप होती है तब ये डिफ़ाइन किया जाए कि क्या उसका वो जो प्रोग्राम है वो क्या परफॉर्म करेगा. ठीक है. जो एक्टिविटी कौन कौन सी वो परफॉर्म करेगा. फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम इनटू फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम इज आउटलाइन. सबसे पहले प्रोग्राम डिज़ाइन में क्या होता है कि जो लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम जो होता है वो कन्वर्ट होता है या आउटलाइंड होता है किसमें, फिजिकल डेटा फ्लो में. कल मैंने बताया था लॉजिकल का मतलब है, डेटा फ्लो का मतलब जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में होते हैं या डेटा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं और उसको फिजिकल डेटा यानी इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है उसमें कन्वर्टेड करना या उसमें आउटलाइन करना हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन होता है. यानी इनका कहने का मतलब है जो प्रोग्राम डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव है कि लॉजिकल डेटा फ्लो से फिजिकल डेटा फ्लो की तरफ जाना. देन टू टेक्निक्स टिपिकली यूज टुगेदर फॉर डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम्स आर
प्रेजेंटेड। तो इसमें दो टेक्निक्स यूज होती हैं जो प्रोग्राम इसे रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी बताई थी अभी? लॉजिकल डेटा फ्लो एंड फिजिकल डेटा फ्लो। द स्ट्रक्चर चार्ट डिपिक्ट्स ए प्रोग्राम एट द हाई लेवल इन ग्राफिक फॉर्म। और इस चीज़ को, जो सारी चीज़ें हैं लॉजिकल डेटा फ्लो का फिजिकल डेटा फ्लो में चेंज होना, इसका जो डिस्प्ले है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर चार्ट। किसमें? एक हाई लेवल ग्राफिक फॉर्म में। ठीक है। द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन कंटेन्स ए सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस इन मोर डिटेल। और जो प्रोग्राम का स्पेसिफिकेशन होता है उसके अंदर, जब भी हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन भी होगा। उसके अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे डिटेल में लिखे हुए होते हैं। ठीक है। टुगेदर these techniques communicate how the application logic for the system needed to be developed। तो जब ये दो टेक्निक मिलती हैं, कौन कौन सी? डेटा फ्लो डायग्राम की दो टेक्निक, लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम और फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम, जब ये एक साथ मिलती हैं तो ये बताती हैं, यह कम्युनिकेट करती हैं कि हाउ द कम्युनिकेशन लॉजिक फॉर द सिस्टम, कि सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन लॉजिक कैसा होना चाहिए जो कि एक सिस्टम डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। यानी कि एक सिस्टम डेवलप करने के लिए हम कैसे एप्लीकेशन लॉजिक को कम्युनिकेट करें, डेवलप करें, वो ये इंडिकेट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। तो ये था प्रोग्राम डिज़ाइन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन। प्रोग्राम डिज़ाइन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बी एबल टू रिवाइज लॉजिकल डीएफडी इनटू फिजिकल डीएफडीज। यानी कि ये लॉजिकल डीएफडी से फिजिकल डीएफडी को रिवाइज करने में सक्षम है। यानी कि ये बताया भी था इसमें कि जो इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग द लॉजिकल डेटा फ्लो इनटू फिजिकल डेटा फ्लो। देन बी एबल टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर चार्ट। और ये एक स्ट्रक्चर चार्ट क्रिएट करने में भी एबल है। क्या? प्रोग्राम डिजाइन। बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। और प्रोग्राम का स्पेसिफिकेशन भी लिखने में सक्षम है। बी एबल टू राइट इंस्ट्रक्शंस यूजिंग स्यूडो कोड। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को भी लिखने में ये सक्षम है, साथ में उसके कोडिंग या स्यूडो कोड जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको भी ये शो करता है। बिकम फैमिलियर विद इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। और इवेंट ड्रिवन यानी इवेंट के आधार पर जो प्रोग्रामिंग होती है उसके साथ भी ये फैमिलियर होता है। तो ये प्रोग्राम डिजाइन की ऑब्जेक्टिव्स हैं या विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में। प्रोग्राम डिज़ाइन क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेस डिज़ाइन, देखते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन में ए सक्सेसफुल प्रोसेस डिज़ाइन हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसेस टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इनका मतलब है कि जो प्रोसेस डिज़ाइन है वो क्या शो करता है? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसेस टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोसेस की एप्रोप्रिएटनेस को अकाउंट करना प्रोसेस डिज़ाइन का काम है। इनका कहने का मतलब एक सक्सेसफुल प्रोसेस डिज़ाइन तभी मानी जाएगी जब वो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस को एप्रोप्रिएटनेस प्रोवाइड कराए। प्रोसेस डिज़ाइन रिक्वायर्स ए ब्रॉड व्यू ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोसेस डिज़ाइन है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रॉड व्यू उसके लिए ज़रूरी है। जब भी कोई हम प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि
पूरा जो होल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है उसका ब्रॉड व्यू हमारे पास होना चाहिए। एंड शुड नॉट हैव ए आउटलुक, और केवल एक आउटलुक से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उसका हमें डिस्क्रिप्टिव डिटेल चाहिए होती है, ना कि शॉर्ट कंसाइज डिटेल नहीं। ठीक है, तभी हम उसको पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन कर पाएंगे। द प्रोसेस डिज़ाइन शुड डिलीवर कस्टमर वैल्यू विद कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एट वेरियस स्टेज। तो जो प्रोसेस डिज़ाइन है वो होनी चाहिए कैसी, डिलीवर कस्टमर वैल्यू, यानी कस्टमर की वैल्यू को डिलीवरेबल हो, यानी कस्टमर की वैल्यू को भी समझे, विद कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एट वेरियस स्टेज, और साथ में मैनेजमेंट का कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट भी हो अलग अलग स्टेजेस पर। ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव ए गुड प्रोसेस डिज़ाइन, एक अच्छे प्रोसेस डिज़ाइन को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिव प्रोसेस स्ट्रेटजी इज़ रिक्वायर्ड। एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस स्ट्रेटजी, प्रभावशाली प्रोसेस रणनीति हमें ज़रूरी होती है, विच डील्स विद ए सिंगुलर लाइन आइटम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि हमें एक सिंगुलर लाइन आइटम, मतलब जो ज़रूरी मेन आइटम है, यानी सारे आइटम किसी भी एंड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें ज़रूरी है। ये एक एग्जांपल के तौर पर बताया है इन्होंने। वो हमारी डील होती है किसके साथ, इफ़ेक्टिव प्रोसेस स्ट्रेटजी में ये सारी डीलिंग होती है। इफ़ेक्टिव प्रोसेस स्ट्रेटजी डील्स विद रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल का रखरखाव इसमें डील करती है ये इफ़ेक्टिव प्रोसेस स्ट्रेटजी। कस्टमर पार्टिसिपेशंस में डील करती है, और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा इन चीज़ों में ये डील करती है। तो प्रोसेस डिज़ाइन का मतलब है होल ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रॉड व्यू हमारे पास होगा, तभी हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसके लिए प्रोसेस डिज़ाइन कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।